यह वीडियो वकांडा के संकी पायलट के दिमाग की उपज है जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैर की एक कहानी चलेगी। स्कीप करने वालों की शादी मियां खलीफा से होगी। आज से लगभग 1700 साल पहले वकांडा के घने जंगलों में टेलर स्विफ्ट नाम की आदिवासी महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम जोनी और सिंस रखा गया। एक ही जेडाटिया से सफेद कपड़ों में ट्रेनिंग करने वाले जोनी और सिंस की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक साथ खड़े होने पर कोई पहचान नहीं सकता था कि कौन जोनी है और कौन सिंस। मास्टर की अनुपस्थिति में क्लास को संभालने और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाने के कारण जोनी को एंग्री मास्टर कहा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर खा पीकर सुस्त मुर्गे की भांति शांति से क्लास के पीछे पड़े रहने के कारण सिंस को सफेद हाथी। वकांडा आचार संहिता अधिनियम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के तहत ट्रेनिंग के पश्चात एंग्री मास्टर को स्टेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई और सफेद हाथी को चलती फिरती ट्रेनों की रखवाली। लगातार बजते कंट्रोलर के फोन, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और वॉकी टॉकी ने मास्टर को इतना चिड़चिड़ा बना दिया कि वो छोटी छोटी बातों पर कबीर सिंह बन जाता था, जबकि ब्रेकवान में पड़ा पड़ा हमारा सफेद हाथी मास्टर की आक्रामकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एसएनटी के जेई को धक्के मारकर स्टेशन से बाहर निकालना, पॉइंट्समैन को पिटवाना, चलती ट्रेन को हरी की जगह लाल झंडी दिखा देना जैसी घटनाओं से ये सिद्ध हो चुका था कि अब मास्टर के आगे कोई नहीं बोल सकता। मास्टर के ऑफिस में प्रवेश करते समय सभी रेलवे कर्मचारियों को मास्टर समाज का राष्ट्रीय गान दिन में घूम लिया उदयपुर सारो रे चोखो लाग्यो रे बेवार निशा डोंगरे थारो निशा डोंगरे थारो गाना अनिवार्य था। लेकिन 41 जुलाई माइनस 2015 को 12 घंटे मरवा कर आए, मेरा मतलब काम करके आए लोको पायलट ने स्पेनिश भाषा में लिखे इस गीत को गाने से मना कर दिया, जिससे मास्टर ने आपा खो दिया और भरे स्टेशन पर लोको पायलट पर लट उठा लिया। लोको पायलट को चौकस्लिम देने के पश्चात जब मास्टर की नजर ब्रेकवान में अपने आईफोन 20 प्रो मैक्स से सारी घटना की रिकॉर्डिंग करते सफेद हाथी पर पड़ी तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट एमएस राजपूत आज WWE की रिंग में उतारने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी की सबसे चर्चित पोस्ट पर विराजमान एंग्री बर्ड कहे जाने वाले स्टेशन मास्टर और भोला हाथी कहे जाने वाले गुड्स गार्ड को। अगर बात स्टेशन मास्टर के काम की जाए तो स्टेशन से गुजरने वाली सारी ट्रेनों के साथ सिग्नल एक्सचेंज करना, ट्रेन के गुजरने से पहले ही धमकी देकर रास्ते में पड़ने वाले सारे गेट को गेटमैन से बंद करवाना, आज तक का रिपोर्टर बनकर स्टेशन पर घटित होने वाली पल पल की खबरों को कंट्रोलर तक पहुंचाना, स्टेशन पर स्टेबल होने आई किसी ट्रेन या मालगाड़ी को अपने सेनापति पॉइंट्समैन की सहायता से चेन से बंधवा कर गुटके लगवाना, चीनी के कट्टे लेकर आए किसी मालगाड़ी का लोगों से संधि विच्छेद करवाकर चीनी के कट्टे खाली करवाना, 4000 टन चावल प्रदान कर चुकी किसी मालगाड़ी का लोगों से विवाह करके उसे स्टेशन से रवाना करना, सेक्शन कंट्रोलर की धमकियों को वॉकी टॉकी के माध्यम से लोको पायलट तक पहुंचाना, छोटे स्टेशन पर टिकट क्लर्क बनकर लोगों की टिकट काटना, अजीब यात्रियों के गरीब सवालों का जवाब देना, रन ओवर या एक्सीडेंट की सूचना आरपीएफ तक पहुंचाना, सेक्शन में ट्रैक या ओएचजी का काम करने वाले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ब्लॉक उपलब्ध करवाना, सिग्नल फेल हो जाने पर लिखित प्रस्थान प्राधिकार देकर ट्रेनों को रवाना करना और लोको पायलट और गुड्स गार्ड के 12 घंटे होने पर वॉकी टॉकी में हेलो हेलो बोलने पर सुनाई नहीं दे रहा है बोलना जैसे 50-60 हजार काम स्टेशन मास्टर के द्वारा किए जाते हैं, जबकि हमारा गुड्स गार्ड मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अगर बात गुड्स गार्ड के काम की जाए तो किसी मालगाड़ी से नया इंजन जुड़ने पर या मालगाड़ी के सोर्स से रवाना होने पर लोको पायलट के साथ मिलकर उसका पुर्जा चेक करके जीडीआर नामक रिपोर्ट बनाना, चलते समय अपनी मालगाड़ी के 59 लूटे पीटे डिब्बों का ध्यान रखना और हर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बोलने के अलावा ज्यादा काम नहीं होते, इसलिए स्कोर हो जाता है मास्टर 0 गार्ड 1।
देखो अगर बात सैलरी की जाए तो गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर को ही नहीं बल्कि लोको पायलट, जेई, एसएससी, टीटी को भी सैलरी के मामले में पटक पटक के मारता है। 4200 ग्रेड पे से शुरुआत करने वाले स्टेशन मास्टर की स्टार्टिंग सैलरी 50 से 55,000 होती है और 1 लाख के उस पार पहुंचने में उसे 10 से 15 साल लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मात्र 2800 ग्रेड पे वाले गुड्स गार्ड की स्टार्टिंग सैलरी रनिंग अलाउंस मिलने के कारण 60 से 65,000 तक जाती है और हर साल लगने वाले इंक्रीमेंट, रनिंग अलाउंस और ओवर टाइम के कारण गुड्स गार्ड 2 से 3 साल में स्टेशन मास्टर को सैलरी के मामले में पछाड़ देता है। यदि एक साथ भर्ती हुए गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर को रिटायरमेंट के समय एक जगह खड़ा करके उनकी सैलरी की तुलना की जाए तो इसलिए स्कोर हो जाता है स्टेशन मास्टर 0 और गुड्स गार्ड 2। अगर बात प्रमोशन की जाए तो स्टेशन मास्टर को भर्ती होने के 3 से 4 साल बाद पहला प्रमोशन 4600 ग्रेड पे वाले स्टेशन सुपरिटेंडेंट के रूप में मिलता है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पद पर 4 से 5 साल काम करने के पश्चात उसका अगला प्रमोशन 4800 ग्रेड पे वाले स्टेशन मैनेजर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में होता है। और अगर सफलता प्राप्त करने की चुल ज्यादा हो तो स्टेशन मास्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू पूरे डिवीजन में ट्रेनें भगाने वाले एओएम, डीओएम और सीनियर डीओएम भी बन सकता है। वहीं हमारे भोले हाथी का पूरे जीवन काल में मात्र एक प्रमोशन 2800 ग्रेड पे वाले गुड्स गार्ड से 4200 ग्रेड पे वाले पैसेंजर गार्ड के रूप में होता है। पैसेंजर गार्ड को ही आवश्यकता के अनुसार मेल एक्सप्रेस गार्ड, राजधानी गार्ड, दुरंतो गार्ड, वंदे भारत गार्ड के रूप में यूज किया जा सकता है और उसके बाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अर्थात गार्ड की तुलना में मास्टर का प्रमोशन फास्ट होता है, इसलिए स्कोर हो जाता है मास्टर 1 गार्ड 2। अगर बात काम के दौरान स्ट्रेस या तनाव की जाए तो 8 घंटे की शिफ्ट के दौरान मास्टर के ऑफिस के फोन, पैनल, ब्लॉक, इंस्ट्रूमेंट, वॉकी टॉकी लगातार बजते रहने के कारण शाम को घर जाते समय हमारा स्टेशन मास्टर क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। वहीं दूसरी ओर 10 घंटे ब्रेकवान में तपने के पश्चात भी हमारा गार्ड रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अर्थात स्टेशन मास्टर की नौकरी में गुड्स गार्ड की तुलना में मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 1 गार्ड 3। अगर बात फैमिली को टाइम देने या रिश्तेदारों का पिछवाड़ा सुलगाने की हो तो मास्टर अपनी 8 घंटे की नौकरी के पश्चात अपने बीवी बच्चों को अच्छा खासा टाइम दे सकता है और समय समय पर अपने रिश्तेदारों के पार्टी फंक्शन भी अटेंड कर सकता है। वहीं दूसरी ओर गुड्स गार्ड ब्रेकवान में बैठकर पूरी उम्र डिवीजन के चक्कर लगाता रहता है और उसके पीछे घर बैठी उसकी बीवी मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। चूंकि मास्टर गुड्स गार्ड की तुलना में सोशल लाइफ ज्यादा एंजॉय कर पाता है, इसलिए स्कोर हो जाता है मास्टर 2 गार्ड 3। अगर बात पावर की जाए तो स्टेशन मास्टर वास्तव में स्टेशन का राजा होता है, क्योंकि उसके अंडर में 2 से 3 पॉइंट्समैन और सेक्शन में पड़ने वाले गेट के गेटमैन काम करते हैं। मध्यम श्रेणी के स्टेशनों पर तो स्टेशन की लाइट, पानी, पंखा, यहाँ तक कि बाथरूम भी स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है और बिना मास्टर की मर्जी के स्टेशन पर पत्ता भी नहीं हिलता। वहीं अगर बात सफेद हाथी या गुड्स गार्ड की जाए तो गुड्स गार्ड के अंडर में काम करते हैं किसी मालगाड़ी के लूटे पीटे 59 गरीब डिब्बे। हालांकि रेलवे शास्त्रों के अनुसार गुड्स गार्ड की परमिशन के बिना लोको पायलट ट्रेन को शुरू नहीं कर सकता, किंतु गुड्स गार्ड के द्वारा कोई भी सुझाव देने पर हमारा लोको पायलट ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। चूंकि स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड की तुलना में ज्यादा सरकारी पावर एंजॉय करता है, इसलिए स्कोर हो जाता है मास्टर 3 गुड्स गार्ड 3। अगर बात ड्यूटी के दौरान रिस्क की जाए तो किसी स्टेशन मास्टर को पंखे से लटकते किसी सांप के काट जाने, पॉइंट्समैन द्वारा जहरीली चाय पिला देने, घर लेट आने पर बीवी द्वारा चप्पलों से सुताई करने का रिस्क है। वहीं ब्रेकमैन में बैठे हमारे भोले हाथी पर नक्सलियों द्वारा पिटने, जंगली इलाकों में भालुओं द्वारा पंजे मारने, सुनसान रात में सर्बियन लेडी के डांस करते दिख जाने, सुनसान इलाकों में चोरों द्वारा लूट कर नंगा करके स्टेशन पर भेजने और ट्रेन पलट जाने पर यमराज के यहाँ से ओटीपी आने का खतरा भी लगातार बना रहता है, इसलिए स्कोर हो जाता है मास्टर 4 गार्ड 3। अगर बात ड्रेस अलाउंस की जाए तो हमारे गरीब गार्ड को हर साल रेलवे 2 जोड़ी सफेद शर्ट और पैंट सिलवाने के लिए 5,000 रूपए देती है। वहीं एंग्री मास्टर को हर साल सफेद पैंट, शर्ट, कोट, टोपी सिलवाने के लिए रेलवे 10,000 रूपए देती है, जिससे हमारे गार्ड को बहुत तकलीफ होती है। चूंकि रेलवे में हर साल गुड्स गार्ड की तुलना में स्टेशन मास्टर को ड्रेस अलाउंस ज्यादा मिलता है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 5 गार्ड 3। हालांकि कई बार जंगली इलाकों में मास्टर की कमी और 12-12 घंटे की शिफ्ट होने के कारण गलती से मास्टर को भी ओवर टाइम मिल जाता है, लेकिन केजीएफ की खदानों में पोस्टेड गार्ड को हर महीने 20 से 30,000 रूपए ओवर टाइम के प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा गार्ड पूरे मोहल्ले में यही कहता फिरता है पैसा क्योंकि गुड्स गार्ड की नौकरी में ओवर टाइम ज्यादा बनता है और ओवर टाइम बनने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 5 गार्ड 4।
अगर बात ऑफिस की जाए तो मास्टर को अत्याधुनिक उपकरण लगा 1800 स्क्वायर फीट का लेट बाथ अटैच फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस मिलता है, जिसमें सफाई कर्मी दिन में 2 बार फिनाइल का पोंछा लगाकर जाते हैं। वहीं हमारे गुड्स गार्ड को ऑफिस के नाम पर मिलता है 4 किलो धूल और 5 किलो कचरे से भरा ब्रेक वन, 1800 सालों से पानी के लिए तरस रहा टॉयलेट, जेसीबी द्वारा भी नहीं हिलाई जा सकने वाली लोहे की कुर्सी, दिन में 48 डिग्री सेल्सियस वाली सूर्य की किरणें और रात में फुल एचडी वाला घनघोर अंधेरा। और ब्रेक वन यदि किसी बड़े शहर की यार्ड से आया हो तो नशेड़ियों की पार्टी के पश्चात बचे ब्लेंडेड स्प्राइट के ढक्कन और गोल्ड फ्लैग के गुटके बिल्कुल फ्री। चूंकि स्टेशन मास्टर का ऑफिस गुड्स गार्ड के ऑफिस की तुलना में ज्यादा सुख सुविधाओं से भरा पूरा होता है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 6 और गुड्स गार्ड 4। जहां स्टेशन के बीच में विराजमान होने के कारण ऑफिस के आगे पूछताछ के लिए आए तो मुंह तोड़ दूंगा का बोर्ड लगा होने के बावजूद भी यात्री तरह तरह के सवालों से मास्टर का सर खाते रहते हैं। वहीं हमारे गुड्स गार्ड को मानव प्रजाति के जीव दूरबीन लगाकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते और वो वॉकी टॉकी पर लोको पायलट से यही पूछता रहता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चूंकि स्टेशन मास्टर की नौकरी में पब्लिक डीलिंग गुड्स गार्ड की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 6 और गार्ड 5। हालांकि इंटरलॉकिंग सिस्टम होने के कारण मास्टर के काम में गलती होने की संभावनाएं न के बराबर होती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी से रिलेटेड पोस्ट होने के कारण उसे चार्जशीट मिलने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पति पत्नी के झगड़े ने रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया। एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। पति रेलवे स्टेशन मास्टर था। लंबी तू मैं होती रही, बहुत देर तक बहस होती रही। हार कर पति ने कहा कि मैं ड्यूटी पर हूं, घर आकर बात करें। ओके पर बात खत्म हुई। अब इस ओके को दूसरे स्टेशन मास्टर ने सुन लिया। उन्होंने समझा ये ओके है ट्रेन को सिग्नल देने का। उन्होंने उस ट्रेन को सिग्नल दिया और उस ट्रैक के लिए सिग्नल दे दिया जिस पर प्रतिबंधित था। ऐसे में रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हुआ और पति की नौकरी गई सो अलग। वहीं किसी गुड्स गार्ड के काम में गलती ढूंढकर उसे चार्जशीट पकड़ाना मजाक है क्या? चूंकि स्टेशन मास्टर की नौकरी में गुड्स गार्ड की तुलना में चार्जशीट या पनिशमेंट मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 6 और गार्ड भी 6। देखो अगर बात फीमेल फ्रेंडली जॉब की जाए तो मास्टर की पोस्टिंग शहरों में होने के कारण और नौकरी का शेड्यूल फिक्स होने के कारण महिलाओं के लिए ये पोस्ट दी बेस्ट है। वहीं गुड्स गार्ड की नौकरी में देर सवेर कभी भी ड्यूटी पर बुलाए जाने के कारण और ड्यूटी के आवर्स फिक्स नहीं होने के कारण अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। इस सोच रखने वाले छपरियों से लगातार खतरा बना रहता है। चूंकि फिक्स शेड्यूल और ड्यूटी आवर्स होने के कारण मास्टर की नौकरी महिलाओं के लिए ज्यादा सूटेबल है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 7 और गार्ड 6। स्टेशन मास्टर का ऑफिस स्टेशन के बीचों बीच होने के कारण समय समय पर डीएमई, डीआरएम, एओएम, डीओएम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जैसे ऑफिसर आकर इन्हें बजाते रहते हैं, अर्थात इनके ऑफिस को चेक करते रहते हैं, जिनके कारण इन बेचारों का यही कहना है हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वहीं 7 एकड़ के यार्ड के किसी ब्रेकवन में बैठा गुड्स गार्ड लोको पायलट से वॉकी टॉकी पर यही कहता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुड्स गार्ड की तुलना में स्टेशन मास्टर को गलती करते किसी अधिकारी द्वारा पकड़े जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसलिए हमारा स्कोर हो जाता है मास्टर 7 और गार्ड भी 7। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सनकी पायलट के बाप की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर तुम्हें लाइफ में सुकून और घर परिवार वालों का साथ चाहिए तो तुम्हें स्टेशन मास्टर की नौकरी को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें लाइफ में सिर्फ पैसा पैसा और पैसा चाहिए तो गुड्स गार्ड की नौकरी तुम्हारे लिए दी बेस्ट है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए ईमेल करें और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो